अक्सर जब हमें हमारे शरीर पर कहीं चोट लगती है तो हम जल्दी से फार्मेसी जाते हैं, फार्मेसी से एक बैंडेज खरीदते हैं और उस बैंडेज को अपने शरीर पर जहां पर हमें चोट लगी है वहां पर लगा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उस बैंडेज के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रवेश करने के बाद आपके लीवर को डैमेज कर सकते हैं, यहां तक कि आपको कैंसर का खतरा भी हो सकता है। ऐसा एक रिसर्च में सामने आया है। अब हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने डॉक्टर डॉक्टर अंशुमन कुमार। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या है ये रिसर्च और क्यों हमारे शरीर में इतना खतरनाक केमिकल एंटर कर रहा है। बिल्कुल, हाल ही में अमेरिका की एक रिसर्च में सामने आया। उन्होंने 40 कंपनियों के बैंडेज बैंडेज जो लगाते हैं, एडहेसिव बैंडेज, उसको लिया और रिसर्च में ये देखा कि इसमें पीफैस एक केमिकल है। उसका फुल फॉर्म है पर पॉलीफ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंस। और इसको कटे फटे में लगाने से एब्जॉर्ब होके शरीर के अंदर लिवर और किडनी में जमा होता है, उसको डैमेज करता है और लंबे समय के एक्सपोजर के बाद जो फ्रीक्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंसर का खतरा बढ़ता है। पीफैस केमिकल का पता है कि कार्सिनोजेन है। तो ये स्टडी सामने आई। फिर उन्होंने इसको कहा कि इसमें 2 कंपनी ऐसी निकली जिसमें पीफैस नहीं है, बाकी कंपनी में पीफैस है, तो इसको बैन किया जाए। वहाँ की इन्वायरमेंटल एजेंसी ने रिसर्च की, कोई मेडिकल एजेंसी ने रिसर्च नहीं की, और उसके बाद आगाह किया। फिर उस पर कार्रवाई चल रही है। ये रिसर्च भारत का नहीं है, बाहर का है। अब ये समझना पड़ेगा कि ये रिसर्च अमेरिका ने क्यों किया, भारत ने क्यों नहीं किया। पीफैस जो केमिकल है उसके 2 मेजर प्रॉब्लम है। एक है ओबिसोजेन, मतलब ओबिसोजेन का होता है ऐसा सबस्ट्रेट जो बिना कैलोरी के मोटापा करता है। जैसे आप खाना खाते हैं, उसमें एनर्जी है, कैलोरी है, तो मोटापा होगा। लेकिन जिसमें कैलोरी नहीं है, तो पीफैस में कैलोरी नहीं है, लेकिन अगर इंसान को बार बार मिले तो मोटापा होगा। तो एक तो ये समस्या, और दूसरा कैंसर होगा। तो इसलिए बड़ा चौंकाने वाला विषय था। लेकिन इसके पहले अमेरिका ने बाकी जगह से, अपने वातावरण से और घर में इस्तेमाल के जितने सोर्स हो सकते हैं पीफैस के, उसको कम कर चुका। तो बैंडेज पे बात आई कि बैंडेज को भी कम किया जाए। लेकिन भारत में दर्शकों को जानकर आश्चर्य होगा कि पीफैस कहाँ कहाँ है आपके। नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक कढ़ाई, जो आपके बर्तन होते हैं टेफ्लॉन कोटेड, उसमें पीफैस है। आप पिज़्ज़ा मंगाते हैं, उसमें जो पेपर रैप होके आता है, पीफैस है। स्टेन न लगे इस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्रीज अच्छी रहे, उसमें पानी न सोख हो, उसमें पीफैस है। बेडशीट जो गीली ना हो जल्दी या स्टेन न लगे, पीफैस है। पीफैस बेसिकली एंटी ग्रीज, एंटी स्टेन और एंटी वाटर, मतलब वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, इसलिए इसकी कोटिंग की जा रही थी। तो हमारे घर में, वातावरण में, अंडरग्राउंड वाटर में, मछलियों में, गाय के दूध में, हर जगह पीफैस है। और इसको कहा जाता है फॉर एवर केमिकल, मतलब सदैव रहने वाला रासायनिक तत्व, या कहें तो कयामत से कयामत तक रहने वाला रासायनिक तत्व है। इसलिए सर, ये आपने बताया फॉरएवर केमिकल्स के बारे में हमें, लेकिन इससे कैंसर कैसे होता है और कैंसर होने का खतरा, या लीवर हम डैमेज करने की बात कर रहे हैं तो उसका खतरा कैसे होता है। ये इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन। तो पीफैस गया आपके शरीर के अंदर, पहले तो लीवर को एक्यूटली जो प्रॉब्लम करेगा, हाल फिलहाल में कुछ कम दिनों में लीवर को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा। बाद में सेल के अंदर, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, हर कोशिकाओं में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एटीपी जनरेट करता है, जहाँ से एनर्जी हमें मिलती है। उसका टॉक्सिन है, उसको डिस्ट्रॉय करता है और आपके सेल का ग्रोथ हाईजेक कर लेता है। मतलब ग्रोथ प्रॉपर हो रही थी उसको ना होने दे और एबनॉर्मल ग्रोथ कराने लगे। ये करता है, डीएनए डैमेज करता है। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, जिसको आप कह सकते हैं O2 पॉइंट, मतलब जिसके लिए एंटीऑक्सीडेंट लिया जाता है, इस तरह के रेडिकल बनाता है जो कि सेल को डैमेज करता है। बार बार डैमेज होने के कारण एक समय सेल बहुत ही वियर्ड, आतंकवादी की तरह, टेररिस्ट की तरह हो जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और फिर उसमें क्षमता आ जाती है, एक अंग से दूसरे अंग जाने लगे, उसी को कैंसर कहते हैं। सर, आपने एक बताया कि हम कुकिंग यूटेंसिल्स जो यूज़ करते हैं उसमें भी पीफैस होता है। एक बहुत ज़्यादा चलन देखने को मिला है कि जो हम घर में कुकिंग यूटेंसिल यूज़ करते हैं वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, तो उसमें भी पीफैस है। बिल्कुल, वो पूरी तरह पीफैस कोटेड है, तभी नॉन ग्रीजी कहा जाता है। और ये भी देखिए व्यापारवाद के तहत किया गया कि तेल कम खाना है, इसलिए नॉन स्टिक की ज़रूरत है। अगर कुकिंग का मेथड आपका प्रॉपर है तो आप कम तेल में खाना बना सकते हैं। दूसरा, शरीर को तेल, घी की ज़रूरत है लिमिटेड मात्रा में। ये आप अपने डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से समझें कि कौन से तेल आपके लिए सुटेबल है। ये एपिजेनेटिक से भी डिपेंड करता है। जैसे साउथ इंडियन कोकोनट ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं, नॉर्थ इंडियन मस्टर्ड ऑयल, देसी घी पसंद करते हैं। उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करें, ना कि नॉन स्टिक। क्यों?
आपने नॉन स्टिक यूटेंसिल्स की बात की, तवे पे, कढ़ाई पे, क्यों कुछ दिनों में वो चिपकने लगता है? तो उसकी कोटिंग गई कहाँ? इंसान के पेट में, और फॉरएवर केमिकल है, तो आपके शरीर में, ब्लड में, कोशिकाओं में, लिवर में जमा रहा, और एक समय के बाद आपको डैमेज करके, हेल्थ को डैमेज करके कैंसर जैसा भी कराएगा। दूसरा, इसको आपने फेंक दिया, वातावरण में जमा रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा, पानी के थ्रू आपके पेट में आएगा, गाय के दूध में जाएगा, वहाँ से आएगा, मछली में जाएगा, वहाँ से, मतलब आपके वातावरण में रहेगा तो आपके पास आएगा, इसमें दो मत नहीं है। सर, बैंडेज की आपने बात बताई, तो अब बैंडेज किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है, थोड़ा उसका डेमो आप बता दें। बिल्कुल, हाँ, ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है कि ऐसा क्या हुआ, पीफैस है, तो जब बैंडेज लॉन्च हुआ तो क्या इस पे रोक नहीं लगा सकते थे? उनको पता नहीं था। बिल्कुल, बैंडेज ने क्लेम किया क्या, कि ये एडहेसिव होगा, एंटीसेप्टिक होगा और टाइम देगा, ताकि जहाँ कटा फटा है जख्म में भर जाएगा। यही तो था। तो पहले बैंडेज जो लॉन्च हुआ, ये तो सर्कुलर है, लेकिन लॉन्ग जो बैंडेज इस तरह का होता है, इसमें ये जो फैब्रिक दिया गया, ये फैब्रिक स्टेन रेजिस्टेंट नहीं था। अगर अंदर से थोड़ा ब्लड या पसीना कुछ निकलता था तो यहाँ पे स्पॉट आ जाता था। तो ये बैंडेज सेफ था। उसके बाद लेकिन ये निकल जाता था 6-8 घंटे, 12 घंटे, या अगले दिन निकल जाता था। तो डिमांड हुई कि भाई वाटर प्रूफ, वॉश प्रूफ बैंडेज दीजिए, ताकि लगा लिया तो नहाने के बाद भी ये ना खुले। अब ये वाटर प्रूफ लॉन्च हुआ। वाटर प्रूफ में आप देखिए, एक ये एडहेसिव के ऊपर स्टिकर है, ये इसके बीच में आप देख रहे होंगे पीले रंग का एक एब्जॉर्बेंट सरफेस, जिसके सबसे ऊपरी लेयर में जो आपके स्किन को टच करेगा एंटीसेप्टिक है। उसके बाद एब्जॉर्बेंट, सेकेंड लेयर एब्जॉर्बेंट है, और थर्ड लेयर एडेसिव है जो चिपकता है हमारे हाथ पे। इसी को ये बनाने के लिए कि इससे पसीना, ब्लड बाहर ना आए, और बाहर से अगर आप नहा रहे हैं इसको लगा के, तो पानी अंदर ना जाए, इसको करने के लिए इसकी पीफैस की कोटिंग की गई। लेकिन इस पे बैंडेज ने डिटेल में क्या लिखा कि इसमें एंटीसेप्टिक है, एडेसिव है, एब्जॉर्बेंट है, बस इसकी चर्चा हुई। पीफैस की चर्चा क्यों नहीं हुई कि वॉश प्रूफ है। ये बैंडेज ने क्लेम नहीं किया कि मैं इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की तरह दे रहा हूँ। तो इसमें पीफैस डाला गया, मार्केट किया गया। अब ये बैंडेज पॉपुलर हो गया और कन्वेंशनल बैंडेज से महंगा मिला, तो लोग इसको लगाने लगे। लेकिन अमेरिका में इन्वायरमेंटल एजेंसी ने जब देखा कि इसको इस्तेमाल करने के बाद आप फेंक रहे हो तो वातावरण में पीफैस का लेवल बढ़ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर में आ रहा है और ये डेंजरस है, तब फिर जाके ये स्टडी हुई और इसकी रिपोर्ट सामने आई। तो अब इससे बात निकलती है कि फिर क्या किया जाए, क्विक फिक्स सॉल्यूशन कि कटफट हो लगा लें। पहला, आप नॉन वॉश प्रूफ बैंडेड लगाएं, इसमें पीफैस नहीं होता है। कुछ कंपनी जो अमेरिका की स्टडी में है, पढ़ लें जो पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन सी कंपनी है। 1-2 कंपनी इंडिया में भी मार्केट कर रही है, उसका बैंडेज ले सकते हैं जिसमें पीफैस नहीं है। और थर्ड, जो ईजीएस सॉल्यूशन है, ये इसको कहते हैं सर्जिकल गॉज पीस। कटे फटे पे घर में आप एंटीसेप्टिक रखें, एंटीसेप्टिक आप कटे पे लगाएं, इसको आप रैप करें जहाँ भी कटा हुआ हो, और सिंपल एक माइक्रोपोर लिकोप्लास्ट टाइप की चीज़ होती है, इसको आप लगा दें। सेफेस्ट, इजी और हेल्दी सॉल्यूशन। आपका कटाफटा भी सील हो गया। नहाने समय इसको उतार दें, या लगा के भी नहा लें, नहाने के बाद इस पट्टी को चेंज कर लें। ये इजी सॉल्यूशन आपके लिए घरेलू फर्स्ट एड का सॉल्यूशन है, ये बेहतर उपाय होगा। सर, आपने पूरा हमें डेमो बताया किस तरीके से लोग जो हैं इसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आज देखें, आप जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, कभी आपने देखा है कि लोग उसके प्रेफरेंस में जाएं या वाटर रेजिस्टेंस वाले ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? ऑब्वियसली वाटर रेजिस्टेंट। देखिए, आज जो सिविलाइजेशन से जहाँ हम पहुँचे हैं, फास्ट का ज़माना है, फास्ट फूड, फास्ट सॉल्यूशन, सब कुछ क्विक फिक्स, इंस्टेंट चाहिए, जिसमें इंस्टा क्यों नाम रखा? पहले ज़माने में पोस्ट कार्ड पे चिट्ठी लिखते थे, महीने भर बाद चिट्ठी पहुंचती थी, फिर जब उसका जवाब आता 2 महीने हो जाते थे, फिर भी लोग कंटेनमेंट में थे। टेक्नोलॉजी बढ़ी, लेकिन इसका इस्तेमाल उतना ही करें कि आपके स्वास्थ्य पे ना आए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। तो थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। हर चीज़ को जो इंटरनल या एक्सटर्नल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए आपके स्वास्थ्य पे डैमेज तो नहीं कर रहा है, इतना तो करना पड़ेगा। ईजीएस्ट सॉल्यूशन है वॉश प्रूफ लगाना, लेकिन आपको डैमेज कर रहा है, तो इंटरिम सॉल्यूशन है कि वॉश प्रूफ ना लगाएं अगर बैंडेज ही लगाना है, और नहीं तो क्लासिकल सॉल्यूशन है, आप घर पे सर्जिकल गॉज पीस, एंटीसेप्टिक और माइक्रोपोर रखें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो जैसा सर ने हमें बताया कि किस तरीके से आप घर पर ही उन चोट जो आपके घर पे आपको कहीं पे अगर हाथ पैर कहीं पे भी आपके शरीर में चोट लगती है तो बैंडेज वाटर रेसिस्टेंट की जगह वाटर जो नॉर्मल पुराना जो एक मेथड हुआ करता था उस तरीके से लगा सकते हैं, या नॉर्मल जिस तरीके से गॉज मेथड सर ने बताया उस पर पट्टी लगाना वो आप कर सकते हैं, ताकि आप अपनी सेहत से भी ना खिलवाड़ करें। और जिस तरीके से अचानक आजकल कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, अचानक हमारी बॉडी में परेशानी शुरू हो जाती है, उन चीजों के मामले बढ़ रहे हैं, तो उससे भी आप बचे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।